वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल द पीपल टीचर ऑफ सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज नए तरीके से हम लोग आज मिलने वाले हैं कि आज बहुत दिन से हम लोग कुछ पढ़े नहीं थे, तो अपना वही CDP पढ़ेंगे। टीचिंग से रिलेटेड जो भी होगा हम लोग चर्चा करेंगे उसकी। सबसे पहले हम बात करेंगे CDP की। बाल विकास हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। कि सबसे पहले हम बात करेंगे बाल विकास। बाल विकास आखिरकार होता क्या है? देखो, बाल विकास, ठीक, बाल विकास। देखो, बाल का मतलब जैसे हम लोग समझते हैं बालक, ठीक, और विकास का मतलब क्या होता है दोस्तों? परिवर्तन। देखो, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, ठीक है, किसी भी प्रकार का परिवर्तन दोस्तों क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ये कह सकते हो विकास शब्द जो है परिवर्तन का क्या है? द्योतक है, सिंबल है। चाहे हम विकास बोलें या परिवर्तन बोलें, इन CDP के अकॉर्डिंग बोल सकते हैं समझने के लिए कि विकास का मतलब है परिवर्तन। देखो, अब बाल विकास में क्या होता है? शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, मानसिक और सामाजिक। अगर हम बात करें कि शारीरिक परिवर्तन, संवेगात्मक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन आखिरकार ये होते क्या हैं? तो बाल विकास के क्या है? ये डोमेन है, ठीक है। तो ये पक्ष बोल सकते हैं कि इसके ये पक्ष हैं। तो मेनली तो चार हैं दोस्तों। तो उन मेनली चार डोमेन को हम लोग पढ़ेंगे। ये बाल विकास के क्या हैं? सारे के सारे पक्ष हैं। तो पहला क्या है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक विकास और संवेगात्मक विकास। फिजिकल, मेंटल, सोशल और इमोशनल, ये मेन है। और अब बात करेंगे कि जो एक परिभाषा दे रखी है, ये परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि जो ये परिभाषा है दोस्तों कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम विकास कहलाता है। ये हरलॉक महोदय नहीं, हरलॉक महोदया हैं दोस्तों। तो हम आज बात कर रहे हैं बाल विकास के अर्थ की। तो दोस्तों, बाल विकास का अर्थ क्या है? बालक, बाल मतलब बालक। बालक क्या होता है? जो 18 वर्ष की उम्र पूरी ना कर चुका हो। तो हम लोग शैशवावस्था से किशोरावस्था तक के बच्चों को हम क्या बोलते हैं? बालक। तो हम इसमें वही चीज़ पढ़ेंगे। देखो, अब शारीरिक, देखो इसमें शारीरिक लिखा, तो शारीरिक विकास हो गया। और उसके बाद मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। तो क्या है कि ये विकास जो होते हैं दो टाइप के होते हैं। दो टाइप के क्यों? देखो, मात्रात्मक विकास एक होता है, गुणात्मक विकास एक होता है। मात्रात्मक विकास वो विकास होता है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं दोस्तों? जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, माप सकते हैं, बता सकते हैं कि हाँ ये इसकी लंबाई इतनी है, जो कि शरीर से रिलेटेड है। तो मात्रात्मक मतलब हम कह सकते हैं ये जिसको हम माप सकते हैं। क्वांटिटी जिसको बोलते हैं, क्वांटिटी चेंजेस। या फिर गुणात्मक को हम क्या बोल सकते हैं? क्वालिटी चेंजेस। या फिर मात्रात्मक क्वांटिटी डेवलपमेंट और क्वालिटीज डेवलपमेंट, ठीक। मात्रात्मक परिवर्तन यहाँ विकास भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, तो देखो इसमें चार डोमेन हैं। तो ऐसा एक डोमेन जो होगा जो मात्रात्मक होगा, और बाकी के जो तीन डोमेन होंगे वो दोस्तों क्या होंगे? गुणात्मक होंगे। जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन में दिख रहा होगा। तो अब आप लोग कहेंगे कि जो IQ हम लोग मापते हैं, ठीक है, जो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 जो हम लोग करते हैं, जो IQ निकालते हैं, तो वो IQ कोई दोस्तों किसी बालक के विकास का एक मेज़र नहीं है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ वो क्या है? बालक को विभाजित करने का एक तरीका है, ठीक। वो एक तरीका है मात्र कि ये बालक आपका इस कैटेगरी में है, आपका बालक इस कैटेगरी में है, उसके मानसिक स्तर को जानने के लिए बस, और उसका कोई मेजर नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मात्रात्मक विकास और गुणात्मक विकास की बात कर चुके हैं। तो गुणात्मक विकास में क्या आएंगे? मानसिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास। देखो, अब धीरे धीरे एक एक डोमेन को पढ़ते हैं ध्यान से।
देखो शारीरिक विकास वो विकास होता है जो शरीर से संबंधित होते हैं, ये शब्द से ही दिख रहा है हम लोग को, ठीक है। दूसरा क्या है, मानसिक विकास। बालक के किस मानसिक स्तर पर है वो बालक, उसके दिमाग का डेवलपमेंट कितना हुआ कि वो क्लास थर्ड की बुक पढ़ पा रहा है, नहीं पढ़ रहा, फोर्थ की बुक पढ़ पा रहा है, तो उसके मेंटल डेवलपमेंट में कुछ परिवर्तन हुआ है या कि नहीं, ये बात करेंगे हम मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास और संवेगात्मक इमोशनल। अब देखो बालक अपनी इमोशनल को कंट्रोल कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, ठीक है, कि वो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता तो रोने लगता है। छोटे बच्चे देखिए स्कूल आते हैं तो रोने लगते हैं, तो वो खेलने घर पे, अब तो हालांकि स्कूल में भी खेलने की व्यवस्था हो गई है, घर से बेहतर व्यवस्था हो गई, पूरा होम जैसा घर जैसा माहौल देने लगे हैं स्कूल। तो पहले क्या होता है, बच्चे डरते थे तो वो परेशान हो जाता था, ठीक है, क्लास में बैठना, टीचर्स को टैकल करना, उनसे तो वो परेशान होकर अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता था, बैठ नहीं पाता था। लेकिन अब क्या होगा, इसमें पढ़ेंगे कि क्या बालक ने अपने इमोशनल में कितना डेवलपमेंट किया, कि अपने आप को कैसे ढाल पा रहा है। तो अब बात करते हैं सामाजिक विकास। सामाजिक विकास क्या होता है कि बालक का सामाजिक दायरा कितना हुआ। छोटा बच्चा होता है सिर्फ फैमिली में रहता है, जैसे जैसे स्कूल जाएगा उसका सामाजिक दायरा बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा, जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसका सामाजिक दायरा बढ़ता जाता है, दोस्त बनते हैं, दोस्तों से उनका दोस्तों का कोई समाज होता है, उस समाज में बालक जाता है। तो दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि इसमें सारे जितने भी आस्पेक्ट हैं इसके सभी में क्या है, विकास। विकास का मतलब सिर्फ परिवर्तन होता है, मैंने पहले बताया, किसी भी प्रकार का परिवर्तन विकास होता है, वो बस वो पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी, हरलाक महोदय की परिभाषा की बात हो ही चुकी है कि परिपक्वता के लक्ष्य की ओर परिवर्तनों का प्रगतिशील विकास प्रगतिशील क्रम विकास कहलाता है। तो ये रट लीजिएगा, ये परिभाषा आराम से लिखी मिलेगी आपको, टेट में भी मिल सकती है, हालांकि सीटेट नहीं पूछता लेकिन पूछने लगा है फैक्चुअल क्वेश्चन। तो अब बात करेंगे कि अभिवृद्धि और विकास में डिफरेंस करेंगे, उसके बाद आज की क्लास यहीं तक होगी दोस्तों। तो देखो अभिवृद्धि क्या होता है, शरीर से रिलेटेड होता है, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। तो देखो अभिवृद्धि क्या होती है, सही सही मापन किया जा सकता है, बिल्कुल हम शरीर की हाइट माप सकते हैं, मोटाई माप सकते हैं, ठीक है, कि हमारा कितना वेट बढ़ा ये बता सकते हैं। लेकिन देखो विकास हम नहीं बता सकते कि बालक का इतना सामाजिक दायरा बढ़ा, इतना संवेदनशील इतना बढ़ा, इतना डायरेक्टली तो नहीं बता सकते, उसके लिए टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट के माध्यम से हम बता सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि हाँ इसका 2 किलो बुद्धि बढ़ गई है, बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। तो इसी तरह अब देखो अवृद्धि क्या होती है, बाह्य प्रक्रिया होती है और ये निश्चित आयु तक चलती है और इसका लक्ष्य नहीं होता और इसकी कोई दिशा नहीं, ठीक, इसका कोई दिशा नहीं होती। देखो अब देखो ये क्या है कि इसका कोई लक्ष्य नहीं होता है, इसका कोई लक्ष्य नहीं होता, ये कोई आदमी 5 फुट बढ़ जाता है, कोई 6 फुट बढ़ जाता है, इसकी कोई क्या होती है, कोई लक्ष्य नहीं होता कि हाँ हमें इतना बढ़ना है, ठीक है। तो ये अब देखो ये निश्चित आयु तक होता है, एक आयु तक आपकी वृद्धि जो होती है रुक जाती है दोस्तों। अब वृद्धि मतलब वृद्धि, ठीक, आपकी वृद्धि रुक जाती है। और बाह्य प्रक्रिया जो शरीर से रिलेटेड है, एक्सटर्नल है, तो वो क्या है, बाह्य प्रक्रिया, ठीक है। देखो क्लास स्टार्ट हुई है तो धीरे धीरे मैनेज करिएगा। अब देखिए विकास, विकास क्या होता है, सही सही मापन नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने आपको बताया कि हम मानसिक आयु, संज्ञानात्मक और किसी को सामाजिक और संवेगात्मक दायरा नहीं बता सकते दोस्तों। अब देखिए ये आंतरिक एवं बाह्य प्रक्रिया दोनों होती है और यह जीवन परिवहन चलने वाली प्रक्रिया है। जो विकास है जीवन परिवहन चलने वाली प्रक्रिया है, ये वुम्ब से टूम्ब प्रक्रिया है। हमेशा आदमी सीखता रहता है, जीवन भर सीखता रहता है, इसका विकास हमेशा होता रहता है, अपनी गलतियों से सीखता रहता है। अब देखो ये लक्ष्योन्मुखी प्रक्रिया है, विकास एक क्या है, लक्ष्योन्मुखी, इसका एक लक्ष्य होता है कि हाँ हमको इस टारगेट को पाना है, इस टारगेट तक जाना है। और देखो इसकी क्रम और दिशा भी होती है। क्रम और दिशा का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो क्रम और दिशा का मतलब होता है कि हाँ ये एक विकास है कि जब तक बच्चा छोटी क्लास में पहले प्ले ग्रुप में जाएगा, फिर ऊपर बड़ी क्लासेस में जाएगा, ठीक, क्या बोलते हैं स्कूल से सूक्ष्म की तरफ जाएगा, है ना। और कुछ मेथड्स होते हैं जैसे प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष की ओर पढ़ा होगा। तो इसी तरह से है दोस्तों कि इसका भी एक क्या होती है, विकास की एक दिशा होती है, ठीक। आपकी क्या पॉजिटिव वे में है, निगेटिव वे में है, लेकिन क्या है विकास हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव वे में, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। तो आपको इसमें से
इस पेज से जो मैंने इस स्क्रीन पे लगा रखा है दोस्तों, इस पेज से आपको 1 नंबर ज़रूर मिलेगा दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बस तो इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आपकी सपोर्ट से सब होना है दोस्तों। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।